वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है संरचनात्मक, क्रियात्मक और प्रणाली दृष्टिकोण। संरचनात्मक, क्रियात्मक और प्रणाली दृष्टिकोण सार्वजनिक प्रशासन में क्या भूमिका निभाता है, इसे समझते हैं। पहला पॉइंट है संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन और रॉबर्ट के द्वारा विकसित किया गया। ये दृष्टिकोण संगठनों और प्रशासनिक संस्थानों की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करता है। ये दृष्टिकोण, ये नज़रिया संगठनों और प्रशासनिक संस्थानों की संरचना कैसी है, किस प्रकार की संरचना है और उनके कार्यों की संगठनों और प्रशासनिक संस्थानों में किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, इसका अध्ययन करता है। इसके मुख्य बिंदु, पहला है संरचना, स्ट्रक्चर। ये संगठनों की विभिन्न इकाइयों जैसे विभाग, शाखाएं की व्यवस्था को दर्शाता है कि संगठन की विभिन्न इकाइयां जैसे विभाग और शाखाएं, इनकी व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की व्यवस्था होती है विभागों की, शाखाओं की, उसको बताता है। दूसरा कार्य, ये उन गतिविधियों को समझाने पर जोर देता है जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ये उन गतिविधियों को समझाने पर जोर देता है जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ऐसी गतिविधियां, ऐसे कार्य, ऐसी प्रक्रियाएं जो एक संगठन का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए की जाती हैं। मूल उद्देश्य, संगठनों की कार्य प्रणाली, स्थिरता और संतुलन को बनाए रखना। संगठन की कार्य प्रणाली को स्थिरता और संतुलन उसमें बना रहे। उदाहरण के लिए प्रशासनिक विभागों का अध्ययन करना कि वे अपने कार्य कैसे विभाजित और निष्पादित करते हैं। प्रशासनिक विभागों का अध्ययन करना, जब हम प्रशासनिक विभागों का अध्ययन करेंगे तभी तो वो जान पाएंगे हम कि वो अपने कार्य को किस प्रकार से विभाजित करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। लाभ, संगठन के विभिन्न घटकों के बीच संबंधों को समझने में सहायक है ये दृष्टिकोण। विभिन्न इकाइयों के कार्यों की जांच करके संगठन की दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। विभिन्न इकाइयों के कार्यों की जांच करके, अलग अलग इकाइयां हैं, उनके किस प्रकार के कार्य हैं, उन्हें समझ के फिर संगठन की दक्षता, जो एफिशिएंसी, उसको बढ़ाने में मदद करता है ये दृष्टिकोण। अब इसकी सीमाएं, स्थिर संरचनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। स्थिर संरचनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है ये दृष्टिकोण और परिवर्तनशीलता को कम महत्व देता है। जिसमें बार बार परिवर्तन होता रहता है उस पर ध्यान कम देता है, उसको महत्व ही नहीं देता है। जटिल प्रशासनिक समस्याओं को हल करने के लिए अपर्याप्त है ये दृष्टिकोण कि जो जटिल प्रशासनिक समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में ये पर्याप्त नहीं है। अब हम समझेंगे प्रणाली दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच को। ये दृष्टिकोण लुडविग वॉन ब्रेटेल एंड फी द्वारा विकसित किया गया और सार्वजनिक प्रशासन में इसका उपयोग चेस्टर बर्नार्ड और डेविड ईस्टन ने किया। ये प्रशासनिक प्रणाली को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है जिसमें इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट के बीच परस्पर संबंध होता है। इसे हम यहाँ पर आसान भाषा में समझते हैं। प्रणाली दृष्टिकोण का महत्व है किसी समस्या या कार्य को एक संगठित, व्यवस्थित और चरणबद्ध माने स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से, है ना, एक के बाद एक, इस तरीके से देखना और उसका हल निकालने की प्रक्रिया है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब हम किसी
चीज़ को हल करने के लिए अलग अलग पहलुओं, उनके आपसी संबंध और एक पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए योजना बनाते हैं। जब हम किसी चीज़ को हल करने के लिए अलग अलग पहलू को ले लेते हैं, फिर उनके आपसी संबंध क्या हैं एक दूसरे से उसे समझते हैं और एक पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं, है ना। पूरी प्रक्रिया ये है, इसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाते हैं, योजना तैयार करते हैं, तो उसे प्रणाली दृष्टिकोण कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम चीज़ों को पूरे सिस्टम के रूप में देखते हैं कि ये क्या है, पूरा एक सिस्टम बन गया है, ना कि केवल एक एक भाग को अलग अलग। तो आपको यहाँ पर ये प्रणाली दृष्टिकोण अच्छे से समझ में आया होगा। इनपुट का मतलब संसाधन, जानकारी और ऊर्जा को प्रणाली में प्रवेश करती है। संसाधन, जानकारी और ऊर्जा जो प्रणाली में प्रवेश करती है, ये तीनों। प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। आउटपुट अंतिम परिणाम या उत्पाद। प्रतिक्रिया ये दर्शाता है कि आउटपुट प्रणाली के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए इन्हें हम यहाँ समझते हैं। सरकार की नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन। सरकार की नीतियों का निर्माण, सरकार नीतियों का निर्माण करती है, निर्णय लेती है ना, उनका क्रियान्वयन करना। इनपुट जनमत, संसाधन, जनमत जनता और देश के भीतर जो संसाधन पाए जाते हैं उसे कहा गया है इनपुट। प्रक्रिया निर्णय निर्माण, है ना, निर्णयों का निर्माण करना। आउटपुट नीतियों का क्रियान्वयन करना, है ना। जब सरकार के द्वारा नीतियाँ बना दी जाती हैं तो जो अधिकारी हैं वो नीतियों का क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। तो नीतियों का क्रियान्वयन। फिर फीडबैक, जनता की प्रतिक्रिया, जनता अपना फीडबैक देती है। अब इसके लाभ, प्रणाली के सभी घटकों के बीच अंतर संबंधों को समझने में मदद करता है। संगठन को एक जीवित इकाई के रूप में देखा जाता है। संगठन को एक जीवित इकाई के रूप में, है ना, कि वो जीवित है, उसके रूप में देखा जाता है। पर्यावरण के प्रभाव को ध्यान में रखता है ये दृष्टिकोण। अब इसकी सीमाएं, जटिलता को सरल रूप में प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। कभी कभी व्यवहारिक समाधान प्रदान करने में असमर्थ भी है ये दृष्टिकोण। इसका जो सीमा है, इसका जो क्षेत्र है, बस यहीं तक है। अब निष्कर्ष। संरचनात्मक, क्रियात्मक और प्रणाली दृष्टिकोण दोनों ही सार्वजनिक प्रशासन को समझने और सुधारने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये दोनों ही सार्वजनिक प्रशासन को समझने के लिए और उसमें और सुधार करने के लिए, उसको और विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पहला संगठन की स्थिर संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करता है। जो पहला पॉइंट है वो संगठन की स्थिर संरचना को देखता है और उसके कार्यों का अध्ययन करता है कि उसके कार्य किस प्रकार के हैं। जबकि दूसरा प्रशासन को एक गतिशील और पर्यावरण अनुकूल प्रणाली के रूप में देखता है। और दूसरा पॉइंट, प्रणाली दृष्टिकोण एक गतिशील और पर्यावरण के अनुकूल प्रणाली के रूप में इसको देखता है। ये दो प्रश्न हैं जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पहला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, समाज के विभिन्न हिस्सों का विश्लेषण करना। बी, समाज में असमानता को बढ़ावा देना। सी, समाज के अस्तित्व को बढ़ाना। डी, समाज के टकराव को प्राथमिकता देना।
दूसरा प्रश्न है, प्रणाली दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए. समाज में स्थायित्व और सामंजस्य। बी. संघर्ष और क्रांति। सी. व्यक्तिगत स्वतंत्रता। डी. सांस्कृतिक असमानता। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आज का ये टॉपिक। और हम नए नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए टॉपिक्स पर आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। ओके, बाय फ्रेंड्स।